बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम रजौरी के फलियाना अल्फा गेट में हुआ है। बहुत ही पीड़ादायक, कष्टदायक ये घटनाक्रम रहा। यहाँ दो नौजवानों की सुबह गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई। ये दोनों नौजवान रजौरी के अल्फा गेट क्षेत्र फलियाना के रहने वाले थे और वहाँ एक कैंटीन में काम करते थे। बहुत ही पीड़ादायक और कष्टदायक यह सारा मामला है। यहाँ दो बेगुनाह लोगों की जान चली गई। वहाँ एक व्यक्ति जो तीसरा हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज चल रहा है। इस घटना की इस दुखद जानकारी प्राप्त होते ही हमने डीसी रजौरी और एसएसपी रजौरी से बात की और वहीं 25 इन्फेंट्री डिवीज़न के जो जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग हैं और जो नॉर्दर्न कमांड के जीओसी हैं भारतीय सेना के, उनसे भी हमने बात की है और इस सारे मामले की इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। दोनों वो नौजवान जिन्होंने जान गंवाई है बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, बहुत मेहनती नौजवान थे और ये घटना सबको एक बहुत अधिक तकलीफ देने वाली घटना है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी इस मामले पर चर्चा करूंगा और जो प्रभावित पीड़ित परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, उनके परिजनों को जो है वो जहां सांत्वना देने की ज़रूरत है, वहीं इस मुश्किल की घड़ी में पूरा समाज जहां उनके साथ खड़ा है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार जनों का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही दुखदायक ये सारा घटनाक्रम हुआ है। इस सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी और जो भी इसमें रजौरी के घटनाक्रम में जो गोली चलने से दो नौजवानों की डेथ हो गई और तीसरा रजौरी के हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज चल रहा है, बहुत ही गंभीर मामला है, दुखद घटनाक्रम हुआ है। इस सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। लेकिन वहीं जो पीड़ित परिवार है, आप पूरे समाज के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी उन परिवारों का ध्यान रखना है। सेना का कहना है कि ये ऐसा है कि कुछ जानकारी आ रही थी कि सीमा पार से कुछ आतंकवादियों की घुसपैठ हुई है और सेना लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही थी। सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे जब अभी अंधेरा होता है और ये नौजवान वहाँ कैंटीन्स में जा रहे थे, उस वक़्त ये सारा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। और मुझे विश्वास है भारतीय सेना की एक परंपरा है, इंडियन आर्मी का एक स्टैंडर्ड है। इंडियन आर्मी ऑलवेज कीप वेरी हाई स्टैंडर्ड्स whenever there are some allegations and there are some complaints over some certain issues. Even we have witnessed in past that two of the youngsters, those were gunned down in Shopian, the army commanders, the chief of Indian Army has taken
immediate action, and all those were involved in that gun firing, they were taken to task. I am quite sure, and we are of very high belief in Indian Army. हमें भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, सेना पर पूरा विश्वास है। भारतीय सेना हमारी रक्षक है, लेकिन अगर कहीं किसी प्रकार से कुछ दुर्घटना घटी है और ये सारा दुखद मामला सामने आया है, ये बहुत ही पीड़ादायक और कष्टदायक है। और मुझे विश्वास है कि भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग हो या 25 इन्फेंट्री डिवीज़न के जीओसी हों, इस सारे मामले पर वो भी गहन जांच करेंगे। आर्मी का अपना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है और उसके तहत भी कार्रवाई होगी। और जो पीड़ित परिवार है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, हम सब की हमदर्दी, सहानुभूति, सिंपैथीज उन परिवारों के साथ है। और इस मुश्किल घड़ी में, इस दर्दनाक और कष्टदायक घड़ी में पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और भारतीय सेना भी इस समय रविंद्र रैना भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के साथ बातचीत की जाए है। जो रजौरी में दुर्घटना हुई, रजौरी के कल्याण अल्फा गेट पे जिसमें 3 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु होगी और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसपे जो रविंद्र रैना है वह जो ब्रीफ करते हुए सारी घटना को